नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती सहित 22,000 शिक्षक भर्ती और अन्य अपडेट न्यूज में। तो बात होगी आज 22,000 धरना और 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग के जो अब तक नियुक्ति पत्र संबंधित अपडेट न्यूज में। तो यहाँ पे देखिए बात क्या होगा पहले कि जो चौथी काउंसलिंग के लिए प्रयास किया जा रहा है कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा जो पॉइंट में छटे हुए हैं, तो उनको बता दें कि लगभग 750 से 800 पोस्ट जो है इस पूरे काउंसलिंग के दौरान बचे हैं रिक्त सीट के। जैसा कि कल कई डिस्ट्रिक्ट के डाटा भी मांगे गए हैं 10 तारीख तक, कुछ ने भेजा है, अभी सबको भेजना है। तो 10 तारीख तक तो नियुक्ति का कोई उम्मीद ही ना करिए, क्योंकि वो जो नियुक्ति पत्र मिलेगा अब वो 10 के बाद ही मिल जाता है। कारण है कि वो जिस हिसाब से डाटा मांगे वो 10 तक भेजना है, फिर एक आध दिन मान लीजिए लेट पे करेंगे। तो कुल मिलाकर आपकी नियुक्ति की जो कार्यक्रम है वो 15 जुलाई तक एकदम अंतिम रूप से है। जैसा कि एसआरटी के अधिकारियों की अपडेट से जो जानकारी मिल रहा है कि 15 तक नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। तो चौथे काउंसलिंग के लिए कुल 750 से 800 पद रिक्त रह गए हैं। इन पर 4 काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा ये तो अभी बात की बात है, क्योंकि कुछ अगर पॉइंट से जो छठे होंगे, पॉइंट वाली बात होगी, गुणांक तो छोड़ दीजिए, तो उसमें इन लोगों को लाभ मिल जाएगा जो 1-2 पॉइंट से बाहर चल रहे हैं। तो इसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। और इस बात से भी देखिए कोई इत्तेफाक नहीं, कुछ लोग जो कह रहे थे कि थर्ड काउंसलिंग वालों को नियुक्ति पत्र तब मिलेगा जब 4 काउंसलिंग हो जाएगा दोनों को साथ। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो डाटा वो लोग किस लिए मांग रहे हैं, इसमें भी 2 मैटर है, या तो 4 काउंसलिंग का नियुक्ति पत्र तो मिल जाता है 15 तक, लेकिन ये 2 मैटर पे डाटा है, या तो त्रुटि संशोधन वालों के साथ कुछ नया करना चाह रहे होंगे या 4 काउंसलिंग वालों के साथ। तो जो भी होगा अभी तो ये क्लियर नहीं है, वो एसआरटी अधिकारी ही बता सकते हैं। विशाल धरना प्रदर्शन है 5 जुलाई लखनऊ को। उसी दिन जो 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग निकलवाने के लिए भी कई लोगों का धरना है, जो नए शिक्षक भर्ती के लिए। तो इसमें 22,000 सीट समर्थक साथियों से विनम्र निवेदन है कि 5 जुलाई सोमवार को लखनऊ एसआरटी पर भारी संख्या में पहुंचकर इस धरने को सफल बनाएं। ये विकास गुप्ता लीगल टीम अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में 22,000 धरना चल रहा है। फिलहाल गवर्नमेंट ने अभी तक इनकार भी नहीं किया है 22,000 सीट नहीं जुड़ सकती है। और पदों को देखिए गवर्नमेंट बढ़ा या घटा सकती है, उसके ऊपर डिपेंड है, विभाग के ऊपर डिपेंड है। जैसा कि शिक्षकों की एक भर्ती आई थी, शिक्षकों की भर्ती में बढ़ सकते हैं 16,000 पद। तो पुरानी भर्तियों की पद रिक्त हुआ क्या था कि फरवरी में जो 68,500 हुआ था शिक्षक भर्ती 2018 का, तो उसमें 16,000 पद और जोड़ना चाह रही थी गवर्नमेंट 68,000 के बाद, क्योंकि पिछली कोई वैकेंसी तो उसकी बचे हुए थे। तो राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पहले से चल रही शिक्षक भर्तियों में जो बची हुई रिक्तियों पर लिखित परीक्षा में भर्ती करवाने के लिए विशेष अपील की थी। तो उस समय क्या हुआ था कि जितनी भर्तियों में रिक्त पद थे जो पहले के, उस पद को भी 68,500 में गवर्नमेंट जोड़ना चाहती थी, क्योंकि उससे उम्मीद था कि ये पद भर जाएंगे और बाकी जो रहेंगे तो उन्हें भी दे दिया जाएगा, क्योंकि उस समय लगभग जो फॉर्म पड़े थे लाख से ऊपर थे, लेकिन पास ही नहीं कर पाए थे। तो सीटें इसमें ही 22,000 खाली चली गई। 16,000 भरने को छोड़ दीजिए, 22,000 उसी में से खाली चली गई। और गवर्नमेंट के पास अभी भी 16,000 वैकेंसी तो बची ही है और 22,000 इसमें भी बच गई है। तो यही 22,000 जो थर्ड काउंसलिंग के बाद से 22,000 सीट जोड़ने की भी मांग चल रही है कि आप इन सीटों को जोड़िए, क्योंकि उस वैकेंसी में योग्यता नहीं था, इस वैकेंसी में योग्यता तो भरपूर है। तो सरकार ने विशेष अपील में कहा कि भर्तियां लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। यदि उच्च न्यायालय से सरकार के पक्ष में फैसला आएगा तो 16,000 से ज़्यादा रिक्त फरवरी में होने वाली 68,500 भर्ती प्रक्रिया में जुड़ जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ स्पष्ट रूप से भी कहा जा रहा है कि अगर फैसला आई, उस समय की बात बता रहे हैं, तो इसी बेस पर अगर 22,000 सीट वाले जुड़वाना चाहें तो जोड़ सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है 22,000 सीट का जोड़ना। फिलहाल उम्मीद यही है कि 22,000 सीट के बेस पर साक्षर के साथ भी साथ दे रही। जैसा SRS टेट जो पास थे उन अभ्यर्थियों का पटना में बहुत ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन चला था। अब हुआ क्या, मेरिट लिस्ट में नहीं आने वाले विद्यार्थी परेशान न हो, ये मंत्री को कहना पड़ा, क्योंकि उनके पास सीटें ज़्यादा थी और उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करने के बाद नीचे की अभ्यर्थियों को छोड़ दिया। बाद में अभ्यर्थी जो है धरना किए कि जब सीटें हैं तो यहाँ नीचे तक लाइए आप, हमारे पास तो है जो आपको चाहिए। तो इन्हें नीचे जोड़ना पड़ा, मंत्री जी को आदेश जारी करना पड़ा। शिक्षा विभाग की ओर से शीघ्र अधिसूचना जारी की जाएगी, अब जारी भी हो गया वहाँ पे।
तो सभी ओर से प्रयास किया जा रहा है। इस समय जो है 2011 के टेट वाले भी बहुत बड़ी संख्या में प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं पे जहां मंत्री जी जाते हैं वहां 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जोड़ने वाले भी पहुंच जाते हैं। तो यूट्यूबर निरीक्षण भवन पर क्षेत्र पर आई हुई जनता जनार्दन की समस्या को सुनकर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए गए। तो इसमें भी कुछ अभ्यर्थी 22,000 सीट वाले पहुँचे थे। मंत्री जी से अपनी बात को रखा था और कई टीमें जो है जैसे गोरखपुर की टीम थी वो तो वहाँ पर उनके प्रतिनिधि से मिलकर के मुख्यमंत्री जी और सांसद जी के वहाँ पर अपनी बात को रखा था। तो मंत्री जी फिलहाल अभी इटवा में ही हैं और वहाँ के जो सिद्धार्थनगर के अभ्यर्थी हैं 22,000 समर्थक वे उनसे मिलने पहुँच जाते हैं। वो अपनी बातों को उनसे बताते हैं। वो भी कहते हैं हाँ ठीक है हमारे संज्ञान में है मैटर। और मीडिया के समक्ष 7/12/12 विज्ञापन की पीड़ा रखते हुए अजय तिवारी, राधा जी, वंदना तिवारी और संगीता जी। तो यहाँ पर देखिए ये सब 2012 जो टेट पास हैं ये लोग का भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। लगातार अपनी बात को पहचानने के लिए ये लोग आंदोलनरत हैं। तो यहाँ पे देखिए सांसद, विधायक, अधिकारी जो भी मिल रहे हैं सबसे अपनी बात को रख रहे हैं। 2012 पास जो टेट है बीएड के धरने में आने वाले देखिए क्या करें, जो अपने 105 नंबर के स्टेट में आए हैं उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर रख लें क्योंकि वहाँ पे मीडिया भी आएगी तो उसको दिखाना रहेगा आपकी अपनी योग्यता। शिवम सिंह छत्री हैं देखिए, लीगल टीम के काफ़ी सक्रिय सदस्य थे। 90-97 से लेकर के थर्ड काउंसलिंग तक हर आंदोलन में साथ दिए, लेकिन थोड़े से गुणांक के कारण ये बाहर हो गए हैं। तो इन्होंने ये काफ़ी जैसे गलत मैटर कभी उठाते भी नहीं हैं, ये पता भी होगा आप लोग को। तो इन्होंने लिखा कि 68,500 में सरकार ने पिछली भर्तियों में 16,000 पद जो रिक्त पदों को जोड़ने के लिए कोर्ट में स्पेशल अपील की थी। वह तो 68,500 में भर्ती कम पास हुए थे, अन्यथा उसमें भी सरकार इन 16,000 पदों को जोड़ देती, क्योंकि भोला प्रसाद का एक आर्डर के अनुसार 1,37,000 पदों की भर्ती को 2 बार में भरना था। क्योंकि 68,500 में भर्ती 46,000 के आस-पास उत्तीर्ण हुए तो पदों की संख्या घटा दी गई। अब यहाँ अभ्यर्थी पदों के सापेक्ष ज़्यादा पास हो गए हैं, तो सरकार के पास पिछली भर्ती के 22,000 पद हैं रिक्त हैं, इसलिए सरकार बिल्कुल उन पदों को इस भर्ती में जुड़ेगी। और युवाओं के प्रेरणा स्रोत एवं वेदांत के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी दूर करने की मांग के किसी प्रधानाचार्य ने मुख्यमंत्री से बताई समस्या। श्री जय नारायण मिश्र पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मीता शाह ने शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके कॉलेज में शिक्षकों कर्मचारियों की कमी दूर करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कोरोना से निपटने में सफलता के लिए सीएम को बधाई दी। प्रचार डॉक्टर मीता शाह ने सीएम को बताया कि कॉलेज में गुणवत्ता संवर्धन का काम चल रहा है। बची हुई आरआरबी की परीक्षा 23 जुलाई से होगी। तैयारी पूरी हो चुकी है। 23, 24, 26, 31 जुलाई 2021 को होना है 7वां और आखिरी चरण। बची हुई परीक्षा की तैयारी हो गई है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 विषयों में आवेदन से परीक्षा कार्यक्रम तैयार करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अलग से जारी हुआ विषयवार कार्यक्रम। बीएड के छात्रों ने प्रोन्नत के लिए काफ़ी हंगामा किया। पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय के बीएड प्रथम सेमेस्टर के छात्रों ने अगले सेमेस्टर पूर्ण करने की मांग की और परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन भी सौंपा। तो ये पूरी गेट को घेर लिए हैं। इनकी मांग है कि हमें प्रोन्नत किया जाए और शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई की मांग की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 69,000 शिक्षक भर्ती में 1994 का उल्लंघन करने पर सुनवाई कर रहा है, जबकि 9 नियुक्त शिक्षकों के मांगे गए हैं विवरण। प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में तीसरी काउंसलिंग के लिए कुल 6,696 पदों से कितने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग लिया, इस बारे में प्रदेश भर के बीएससी से जानकारी मांगी गई है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 9 चयनित अध्यापक के लिए कुल काउंसलिंग 28-29 जून को कराई गई थी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से बीएससी को भेजे गए पत्र में 4 जुलाई तक जिले में काउंसलिंग के लिए चुने गए अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मांगी गई है। और मृत शिक्षकों की 2-2 पत्नियां किसी दिन नौकरी, जबकि बेसिक में या फिर शिक्षक भर्ती में किसी भी भर्ती में आप जाएंगे तो एक आपसे वो लिया जाता है एफिडेविट कि आपकी एक जीवित पत्नी है, लेकिन यहाँ 2-2 पत्नियां हैं किसी दिन नौकरी। तो कोरोना काल में शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने में अफसरों को पसीने छूट रहे हैं। अब शिक्षक की मृत्यु हुई कोरोना से, लेकिन उनकी 2 पत्नियाँ जो हैं अब दोनों मांग रही हैं नौकरी। तो लिपिक के पद पर समायोजन की पूरी होने की उम्मीद है। वहीं शासनादेश के अनुसार मृतक आश्रित को नियुक्ति पत्र जारी हो सकता है। जिन मामलों में विवाद की स्थिति है उसमें सब सम्मत इस निर्धारित के बाद कार्रवाई करेंगी। तो कोरोना काल में मृत 2 शिक्षकों की पत्नियों ने की दावेदारी। मुश्किल में है बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर, किसी दिन नौकरी असमंजस्य में है। अध्यापक सेवानिवृत्ति में 2 पत्नी होने पर नहीं मिलती है नौकरी। अध्यापक सेवानिवृत्ति में अप्रैल से अब तक 43 शिक्षक कर्मचारियों का हुआ है निधन। और अंतरिक्ष यात्रा पर जाएगी भारत की बेटी शीर्षा। सम्मानित महसूस कर रही हूँ। कल्पना चावला के बाद 24 वर्षीय शीर्षा भारत में जन्मी है। तो 34 वर्षीय शीर्षा भारत में जन्मी ऐसी दूसरी महिला होंगी जो अंतरिक्ष का सफर तय करेंगी। विश्व में अंतरिक्ष यात्रा करने वाली
वे चौथे भारतीय होंगी। उन्होंने एक वीडियो में कहा, मुझे यूनिटी 22 क्रू और उस कंपनी का हिस्सा में होने में सम्मानित महसूस हो रहा है। मिशन का मकसद सभी के लिए अंतरिक्ष यात्रा सुगम बनाना है। पूर्व शिक्षकों की होगी पूर्ण नियुक्ति और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 100 अंकों की होगी। यूपी में भर्ती है महत्वपूर्ण पदों का ब्यौरा। ये यूपी में भर्ती महत्वपूर्ण पद ब्यौरा है। लेखपाल के 7,882, लिपिक के 8,555। तो लेखपाल जिसकी वैकेंसी तो नहीं आई थी कभी, लगभग 5 साल से सिर्फ अखबारों में निकले थे, तो अब इसके 7,882 पोस्ट फिक्स हो गए हैं। लिपिक के 8,555, लेखा परीक्षक के 1,303, ग्राम विकास के 1,658, परिवार कल्याण के 9,222, बाल विकास पुष्टाहार के 3,448 और 383 नगर निकाय के। और जहां वो है पहले अनियमितता, उसे परीक्षा केंद्र न बनाए। ये समूह की भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 20 अगस्त को। ये थी 69,000 शिक्षक भर्ती सहित अन्य शिक्षक भर्ती अपडेट की पूरी न्यूज। वीडियो पसंद है लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।